हेलो एवरीवन, वेलकम टू विद्याश्री एकेडमी। आई होप यू आर डूइंग वेल। आज हम पढ़ने वाले हैं एक बहुत ही चर्चागत विषय। आपने पिछले दिनों करंट में सुना होगा कि जैनों के पवित्र स्थल समेत शिखर जी को लेकर काफ़ी विवाद चल रहा है, जिसको लेकर संपूर्ण जैन समाज, चाहे वो दिगंबर हों, श्वेतांबर हों या अन्य किसी जैन पंथ से रिलेटेड हों, सभी एक स्वर में मुखर होकर विरोध कर रहे हैं सम्मेत शिखर जी के पर्यटन स्थल घोषित किए जाने पर। दरअसल हुआ ये है कि जैन समाज बहुत अधिक गुस्से में है, क्योंकि झारखंड सरकार ने जो सम्मेत शिखर जी है, जो कि मधुबन पारसनाथ के नाम से भी जाना जाता है, आपने पढ़ा होगा ज्योग्राफी में कि जो झारखंड है उसकी सबसे जो उच्चतम शिखर है वो है पारसनाथ की चोटी। तो इस पवित्र स्थल को, जो जैनों का पवित्र स्थल है, इसको झारखंड सरकार ने एक गजट नोटिफिकेशन के दौरान ऐसा बोला कि इस क्षेत्र को इको टूरिज्म प्लेस घोषित किया जाएगा। आप जानते हैं कि यदि किसी भी क्षेत्र को इको टूरिज्म साइट घोषित किया जाता है तो फिर वहां पर मांस, मदिरा और विभिन्न प्रकार के पर्यटक स्थल आएंगे और इस क्षेत्र की पवित्रता को क्या करेंगे, दूषित करेंगे। इसीलिए जैन समाज सरकार के इस फैसले का काफी विरोध कर रहा है और अब फाइनली केंद्र सरकार के द्वारा ऐसा लिखित में दिया गया है कि अब इस पवित्र स्थल को तीर्थ स्थल ही रखा जाएगा, इसे पर्यटन स्थल नहीं बनाया जाएगा। तो चलिए हम जानते हैं शिखर जी के बारे में, ये क्यों इतना फेमस है, जैन धर्म का इतिहास क्या है, इससे रिलेटेड क्या क्वेश्चन आपसे इंटरव्यू में पूछे जा सकते हैं या प्रीलिम्स या मेंस में पूछे जा सकते हैं। तो आप देख रहे हैं ये सुंदर नज़ारा है मधुबन पारसनाथ शिखर जी का। बहुत सुंदर मंदिर है ये, और ये जैन धर्म की आस्था से जुड़ा हुआ स्थल है। जो जैन धर्म के 24 तीर्थंकर हैं, तो उन 24 तीर्थंकरों में से जो 20 तीर्थंकर हैं वो इसी मधुबन से मोक्ष गए हैं। तो आप समझ सकते हैं कि ये जैन धर्म के लिए कितना पवित्र स्थल होगा। बहुत ही सुंदर मंदिर है। सम्मेत शिखर जी जैन समुदाय का सबसे बड़ा और सबसे अधिक पवित्र स्थल है। जैन समुदाय के अनुसार शिखर जी से भगवान पार्श्वनाथ मोक्ष गए। यहाँ पर आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि जैन धर्म के जो 23वें तीर्थंकर हैं उनका नाम क्या है, तो उनका नाम है पार्श्वनाथ, या इन्हें पारसनाथ भी कहा जाता है। तो जो पार्श्वनाथ भगवान है वो कहाँ से मोक्ष गए हैं, यही सम्मेत शिखर जी से मोक्ष गए हैं। इसके अतिरिक्त अन्य 19 तीर्थंकर, मीन्स टोटल 24 में से 20 तीर्थंकर जो हैं वो सम्मेत शिखर जी से मोक्ष गए हैं। तो जो जब भगवान मोक्ष जाते हैं तो जिस जगह से वो मोक्ष जाते हैं वहां पर क्या है, उनके चरण बन जाते हैं। तो इस तरीके से उनके चरण आज भी वहां पर हैं। और ये मधुबन पारसनाथ कहाँ पर आता है, तो झारखंड में गिरिडीह जिला है, वहां पर ये स्थित है। तो विवाद क्या है कि सम्मेत शिखर जी को केंद्र सरकार के द्वारा पर्यटन स्थल बनाए जाने के लेकर देश भर में जैन समुदाय इसका विरोध कर रहा है। ऐसा कोई भी जैन समाज का व्यक्ति नहीं होगा जिसने इस निर्णय का विरोध ना किया हो, क्योंकि समाज का कहना ये है कि अगर तीर्थ स्थल को आप पर्यटन स्थल घोषित करते हैं तो वहाँ पर बहुत सारी अनैतिक गतिविधियां होगी, जैसे कि मांस, मदिरा का सेवन करना। चूंकि जो जैन जैन अनुयायी होते हैं वो सत्य अहिंसा का पालन करते हैं और उनका जो भोजन होता है वो बहुत ही सात्विक होता है। तो इस तरह की चीज़ों का वहाँ पर वर्जन होना अनिवार्य है। तो इसके विरोध में बहुत सारे दिन प्रदर्शन हुआ, जिसमें जैन प्रतिष्ठानों ने, समाज के लोगों ने अपनी दुकानों को बंद कर दिया गया। ये विरोध क्यों हो रहा है, तो जैसे हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि ये जैनों का पवित्र तीर्थ स्थल है और सबसे बड़ा तीर्थ माना जाता है। 24 में से 20 तीर्थंकर और असंख्य करोड़ों मुनिराज यहाँ से मोक्ष गए हैं। तो आप समझ सकते हैं कि ये किसी की आस्था का केंद्र है, और आस्था यहाँ पर थोड़ी बहुत नहीं, बहुत अधिक है। तो झारखंड सरकार ने इसे टूरिज्म स्पॉट बनाने की घोषणा की है। अब आप जानते हैं कि यदि कोई भी क्षेत्र है वो टूरिज्म स्पॉट है तो वहाँ पर टूरिस्ट आएंगे, विदेशों से भी आएंगे। तो आप उनको किसी भी तरीके की रोक टोक नहीं कर सकते हैं कि यहाँ पर ये अलाउ नहीं है। टूरिज्म का मतलब ही होता है जहाँ पर सारा एंटरटेनमेंट उपलब्ध हो। तो तीर्थ स्थल कोई पर्यटन स्थल, हर तीर्थ स्थल को आप पर्यटन स्थल तो घोषित नहीं कर सकते। तीर्थ स्थल की अपनी पवित्रता होती है, आप उसके उसके अंतर्गत आप कोई दखल अंदाजी नहीं कर सकते। तो सरकार को भी जैनों की आस्था को लेकर थोड़ा सोचना पड़ेगा।
तो झारखंड सरकार ने अपना प्रपोजल केंद्र सरकार को भेजा और केंद्र सरकार ने फिर विरोध के बाद फाइनली अब इसके जो नोटिफिकेशन जारी किया गया था उसमें लिखित में दिया है कि अब इस फैसले को वापस लिया जाएगा। मतलब जो केंद्र ने ये बोला है कि जो पर्यटन स्थल है इसको नहीं बनाया जाएगा शिखर जी को, इसे तीर्थ क्षेत्र ही माना जाएगा। तो ये काफ़ी अच्छा निर्णय है। अब क्या मान्यता है इसके बारे में जान लेते हैं कि जैन समाज की बहुत अधिक यहाँ पर आस्था है। यहाँ पर बोला जाता है कि जिसने एक बार शिखर जी की यात्रा कर ली, जैसे बोला जाता है ना कि गंगा नदी में नहाने से सारे पाप धुल जाते हैं, वैसे ही शिखर जी के रिस्पेक्ट में बोला जाता है कि अगर आपने एक बार शिखर जी की वंदना कर ली, वहाँ के दर्शन कर लिए, तो फिर आपको निर्वाण मिल जाएगा। मतलब आपको बुरी गति तो नहीं मिलेगी। यहाँ पर जो पारसनाथ की चोटी ये क्वेश्चन पूछा गया है कि झारखंड में स्थित सबसे अधिक हाईएस्ट पीक कौन सी है, तो वो है पारसनाथ की चोटी। इसकी हाइट है 1350 मीटर, ये याद रखिएगा। और ये जैनों का सबसे महत्वपूर्ण स्थल है जिसे सम्मेद शिखर जी के नाम से जाना जाता है। भगवान पारसनाथ यहीं पर मोक्ष गए हैं और उन्हीं के नाम पर क्या है, इस पहाड़ी का नाम पारसनाथ रखा गया है। तो आई होप आपको ये मुद्दा समझ में आ गया होगा। फाइनली क्या है कि सरकार ने बोला है कि अब इसे पर्यटन स्थल घोषित नहीं किया जाएगा। तो सरकार के इस कदम की हम सभी को सराहना करनी चाहिए कि फाइनली देर सवेर जागे, लेकिन फाइनली सरकार ने क्या किया है कि इस कदम को वापस ले लिया है। देखिए सरकार के फैसले में क्या कहा गया है कि केंद्र सरकार ने जैन धर्मावलंबियों के प्रसिद्ध तीर्थ स्थल पारसनाथ में पर्यटन एवं इको टूरिज्म की गतिविधियों पर रोक लगा दी है। केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग ने गुरुवार के इस संबंध में आदेश जारी किया है कि पारसनाथ मीन सम्मेद शिखर जी को पर्यटन स्थल घोषित किए जाने के विरोध में जैन समाज में व्यापक आंदोलन हुए तथा इसे इको सेंसिटिव जोन घोषित किए जाने के आदेश पर वापस लेने की लगातार मांग हो रही थी। इसी को देखते हुए केंद्र सरकार ने ये निर्णय लिया है। केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्रालय ने झारखंड सरकार को पत्र लिखकर जैन स्थल मतलब सम्मेद शिखर जी तीर्थ स्थल की पवित्रता को बरकरार करने के लिए पर्वत क्षेत्र में मांस, मदिरा और शराब की बिक्री और सेवन पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने के लिए निर्देश दिए हैं। तो ये काफ़ी सराहनीय कदम है और हम सभी को सरकार के इस कदम की सराहना जरूर करनी चाहिए। केंद्र सरकार ने पारसनाथ में जो निगरानी समिति है उसमें जैन समुदाय के 2 सदस्य तथा जो वहाँ का स्थानीय समुदाय है, क्योंकि झारखंड आप जानते हैं कि यहाँ पर बहुत अधिक जनजातियाँ पाई जाती हैं, तो स्थानीय जनजाति समुदाय के भी एक सदस्य को जो वहाँ की कमेटी बनेगी उसमें एज अ मेंबर लिया जाएगा, ताकि उनको उचित भागीदारी मिल सके, सभी का पार्टिसिपेशन हो सके। और जो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम है 1986 का, इसके तहत यह निगरानी समिति इको सेंसिटिव जोन की अधिसूचना के प्रावधानों को सख्ती से अनुपालन हो रहा है कि नहीं हो रहा है उसलिए गठित की जाएगी। तो आई होप आपको ये सारा मुद्दा समझ में आ गया होगा कि ये विवाद किस लिए था, क्या यहाँ पर मुद्दे थे और उनका समाधान किस प्रकार से किया गया। तो आई होप आपको ये पूरा टॉपिक समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। पढ़ते रहिए, खुश रहिए। जय हिंद, जय भारत।